दोस्तों आपको वेलकम कहता हूँ आई फैक्शनर के फॉर्मल और इनफॉर्मल इंग्लिश वर्ड्स के वीडियो ट्यूटोरियल सीरीज़ में। आज के वीडियो ट्यूटोरियल में हम 20 वर्ड्स यानी कि 10 पेयर ऑफ वर्ड्स को डिस्कस करेंगे, जिनमें से एक वर्ड फॉर्मल इंग्लिश में बोला जाता है, फॉर्मल इन्वायरमेंट में बोला जाता है, जबकि दूसरा वर्ड आमतौर पे इनफॉर्मल इंग्लिश इन्वायरमेंट में बोला जाता है। उसके साथ साथ हम इनके मीनिंग्स को समझेंगे, प्रोनाउंसिएशन को समझेंगे और कुछ सेंटेंसेस बना के उनकी ट्रांसलेशन करेंगे हिंदी और उर्दू में। तो शुरू करते हैं जी अपना आज का आई फैक्शनर का वीडियो ट्यूटोरियल। Like, share, subscribe. Hi, Factner. तो दोस्तों आज के पहले जो हमारे पास पेयर ऑफ वर्ड्स हैं उनमें है अम्यूजिंग और फनी। अम्यूजिंग फॉर्मल इंग्लिश वर्ड के तौर पर यूज़ होता है, जबकि फनी इनफॉर्मल इंग्लिश वर्ड के तौर पर यूज़ होता है। अम्यूजिंग और फनी दोनों का मीनिंग जी होता है मनोरंजक, मज़ाहिया। जैसा कि हम अपने किसी दोस्त को कह सकते हैं यार तू बड़ा फ़नी है, और फॉर्मल इन्वायरमेंट में हम कह सकते हैं मीटिंग में यार वो सिचुएशन बहुत अम्यूजिंग थी जब माइक भी काम नहीं कर रहा था और तुम बोलने की कोशिश कर रहे थे। अब हम अम्यूजिंग और फनी को लेते हुए इंग्लिश में एक एक सेंटेंस बनाते हैं। जिससे हमने किसी का इंटरव्यू लिया, इंटरव्यू के बाद मैं कहता हूँ आई फाइंड हर बिहेवियर अम्यूजिंग। यार उसका रवैया बड़ा मज़ाहिया था, मनोरंजक वाला था। आई फाइंड हर बिहेवियर अम्यूजिंग। और अगर हम वैसे ही कहीं कैफ़े में बैठ के बात कर रहे हैं किसी के बारे में तो मैं कहूँगा शी इज़ फनी, कि वो मज़ाहिया है, शी इज़ फनी। तो दोस्तों आपने देखा अम्यूजिंग और फनी दोनों का मीनिंग मज़ाहिया, मनोरंजक होता है। अम्यूजिंग को हम फॉर्मल इंग्लिश वर्ड के तौर पर यूज़ करते हैं, फनी को इनफॉर्मल इंग्लिश वर्ड के तौर पर यूज़ करते हैं। नेक्स्ट पेयर ऑफ वर्ड्स हमारे पास हैं जी इम्प्रूव्ड और बेटर। इम्प्रूव्ड और बेटर दोनों का मीनिंग होता है बेहतर, लेकिन इम्प्रूव फॉर्मल इंग्लिश वर्ड के तौर पर यूज़ होता है और बेटर हम आम बोलचाल में यूज़ करते हैं। जैसे कि हम कह सकते हैं वेब 2.0 इज़ एन इम्प्रूव्ड वर्जन ऑफ द ओल्डर वेब। जब 1990s में वेबसाइट्स बनना शुरू हुई थी तो उसको हम वेब कहते थे, जो भी सर्विसेज होती थी वेब की, जिसमें स्टैटिक वेबसाइट्स होती थी, कुछ डायनामिक वेबसाइट्स होती थी। लेकिन फिर वेब 2.0 आ गया, यानी कि सोशल मीडिया आ गया, एप्लीकेशंस आ गई, इम्प्रूव्ड वर्जन आ गया, कम्युनिकेशन अच्छी हो गई, तो फिर हम उन चीज़ों को वेब 2.0 कहते हैं। तो मैंने यहाँ पे ये कहा है कि वेब 2.0 जो है वो पुराने वेब का बेहतर वर्जन है, इज़ एन इम्प्रूव्ड वर्जन, क्योंकि मैं फॉर्मल इंग्लिश में बात कर रहा हूँ। अब हम कहीं पे लैपटॉप लेने गए तो मैं आपको कहता हूँ यार ये वाला जो लैपटॉप है ना ये दूसरों से बेहतर है, क्योंकि हम इनफॉर्मली बात कर रहे हैं, तो मैं कहूँगा दिस इज़ अ बेटर लैपटॉप एज कंपेयर्ड टू अदर्स इन दिस प्राइस रेंज, कि ये लैपटॉप बेहतर है दूसरों के मुकाबले में इस प्राइस रेंज में। दिस इज़ अ बेटर लैपटॉप एज कंपेयर्ड टू अदर्स इन दिस प्राइस रेंज। तो दोस्तों आपने देखा इम्प्रूव्ड और बेटर दोनों का मीनिंग होता है बेहतर, लेकिन इम्प्रूव्ड को हम फॉर्मल इंग्लिश वर्ड के तौर पर यूज़ करते हैं और बेटर को इनफॉर्मल इंग्लिश वर्ड के तौर पर यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट पेयर ऑफ वर्ड्स हमारे पास हैं जी इन्फीरियर और वर्स। इन्फीरियर और वर्स, जब कोई चीज़ किसी से बुरी हो, और भी बुरी हो, किसी चीज़ से कमतर हो, तब हम इन वर्ड्स को यूज़ करते हैं। लेकिन इन्फीरियर फॉर्मल इंग्लिश वर्ड और वर्स इनफॉर्मल इंग्लिश वर्ड के तौर पर यूज़ होता है। जैसा कि योर परफॉर्मेंस इज़ इन्फीरियर देन योर कोलीग्स। आपका एनुअल रिव्यू हुआ, उसमें आपको बताया गया कि आपकी जो परफॉर्मेंस है
आपके कोलीग्स के, आपके साथियों के मुकाबले में बुरी है, कमतर है। तो फॉर्मल ऑफिस में आपको बताया गया या फिर आपकी रिपोर्ट में लिखा गया, योर परफॉर्मेंस इज इंफीरियर देन योर कोलीग्स। अब हम टीवी देख रहे हैं घर पे बैठे, तो मैं कहता हूँ यार ये वाली जो किस्त है, ये पुरानी वाली किस्त से भी बुरी है, कमतर है। तो मैं कहूँगा दिस एपिसोड इज़ वर्स देन द प्रीवियस वन। ये एपिसोड पुरानी वाली से भी बुरी है। तो दोस्तों आपने देखा कि इन्फीरियर और वर्स दोनों का मीनिंग होता है कमतर, बुरा, उससे भी बुरा। लेकिन इन्फीरियर को हम फॉर्मल इंग्लिश वर्ड के तौर पर यूज़ करते हैं और वर्स को इनफॉर्मल इंग्लिश वर्ड के तौर पर यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारे पास है जी इंसर्ट और पुट इन। इंसर्ट और पुट इन दोनों का मीनिंग होता है अंदर डालना, लेकिन इंसर्ट को हम फॉर्मल इंग्लिश वर्ड के तौर पर यूज़ करते हैं और पुट इन को इनफॉर्मल इंग्लिश वर्ड के तौर पर यूज़ किया जाता है। आपने एक प्रिंटर लिया, उसमें मैनुअल होता है जिसमें इंस्ट्रक्शंस लिखी होती हैं कि प्रिंटर को किस तरह चलाना है। तो उसमें आपने एक सेंटेंस पढ़ा, प्लीज़ इंसर्ट द कैट्रिज इन द प्रिंटर, कि कैट्रिज को प्रिंटर के अंदर डाल दें, इंसर्ट करें। यहाँ पे क्योंकि वो फॉर्मल इंग्लिश में इंस्ट्रक्शंस लिखी हुई हैं, तो वहाँ पे हमने पढ़ा प्लीज़ इंसर्ट द कैट्रिज इन द प्रिंटर। लेकिन आपने नया फ़ोन लिया तो आप कहते हैं यार ये फ़ोन चल नहीं रहा। मैं कहता हूँ यार सिम तो डालना, पुट द सिम इन द फ़ोन। सिम को फ़ोन में डालो। पुट इन को हमने थोड़ा सा अलग कर दिया, ये देखें, पुट द सिम और फिर इन आया है, पुट इन, ठीक है जी, के फ़ोन के अंदर सिम को डालो। तो दोस्तों आपने देखा कि इंसर्ट और पुट इन दोनों का मीनिंग होता है अंदर डालना, लेकिन इंसर्ट को हम फॉर्मल इंग्लिश वर्ड के तौर पर यूज़ करते हैं और पुट इन को इनफॉर्मल इंग्लिश वर्ड के तौर पर यूज़ करते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल दोस्तों हमारे पास है इन्वेंट और मेकअप। इन्वेंट का वैसे तो मीनिंग होता है ईजाद करना, उसने ये चीज़ ईजाद की थी, बनाई थी, ठीक है जी। लेकिन इन्वेंट को हम आमतौर पे बनाने के मीनिंग में भी यूज़ करते हैं, बनाई थी। मेकअप का भी मीनिंग होता है जी बनाना। मेकअप के दो मीनिंग हो सकते हैं, जिस तरह दो लोगों के दरमियान लड़ाई होगी और उनके दरमियान फिर दोस्ती होगी, गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड के दरमियान, तो हम कहेंगे वो मेकअप हो गया है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे मेकअप का मीनिंग है बनाना, ठीक है जी, और इन्वेंट का मीनिंग भी है बनाना। जैसा कि हम बैठे हैं और किसी कंपनी ने प्रेजेंटेशन देने आना था, मीटिंग करने आनी थी हमारे साथ, लेकिन वो आए नहीं। तो मैं कहता हूँ यार दे विल इन्वेंट अ न्यू एक्सक्यूज़, कि वो कोई नया बहाना बनाएंगे। क्योंकि फॉर्मल इन्वायरमेंट में मैं बैठा हूँ तो मैंने इन्वेंट का वर्ड यूज़ किया। दे विल इन्वेंट अ न्यू एक्सक्यूज़। लेकिन आपने मेरे पैसे देने थे, अब आप वापस नहीं कर रहे, मेरे दोस्त हो आप, तो मैं कहूँगा यार पैसे वापस कर, डोंट मेक अप एक्सक्यूजेस, के बहाने ना बनाओ, पैसे वापस करो, डोंट मेक अप एक्सक्यूजेस। तो दोस्तों आपने देखा इन्वेंट और मेकअप दोनों का मीनिंग यहाँ पे है बनाना, लेकिन इन्वेंट फॉर्मल इंग्लिश वर्ड के तौर पर यूज़ होता है और मेकअप इनफॉर्मल इंग्लिश वर्ड के तौर पर यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट पेयर ऑफ वर्ड्स दोस्तों हमारे पास हैं जी न्यूमरस और अ लॉट ऑफ। न्यूमरस और अ लॉट ऑफ दोनों का मीनिंग होता है बहुत, काफ़ी ज़्यादा। लेकिन न्यूमरस को हम फॉर्मल इंग्लिश वर्ड के तौर पर यूज़ करते हैं एंड लॉट ऑफ को इनफॉर्मल इंग्लिश वर्ड के तौर पर यूज़ किया जाता है। जैसा कि मैं कोई रिपोर्ट लिख रहा हूँ तो उसमें मैं लिखूँगा न्यूमरस फैक्टर्स कंट्रीब्यूट टूवर्ड्स बेटर लिविंग, कि अच्छी ज़िंदगी की गुजारने के लिए, अच्छी ज़िंदगी की तरफ बहुत से अवामिल असरअंदाज होते हैं, कंट्रीब्यूट करते हैं। न्यूमरस फैक्टर्स कंट्रीब्यूट टूवर्ड्स बेटर लिविंग। लेकिन अगर मैंने वैसे आप लोगों को बताना यार मेरे बहुत दोस्त हैं, तो मैं कहूँगा आई हैव अ लॉट ऑफ फ्रेंड्स। तो क्योंकि मैं इनफॉर्मली बात कर रहा हूँ तो मैं ये नहीं कह रहा कि आई हैव न्यूमरस फ्रेंड्स, मैं कहूँगा आई हैव अ लॉट ऑफ फ्रेंड्स। मेरे काफ़ी ज़्यादा दोस्त हैं, बहुत दोस्त हैं। तो दोस्तों हमने देखा न्यूमरस
और a lot of दोनों का मीनिंग होता है बहुत, लेकिन numerous फॉर्मल इंग्लिश वर्ड एंड a lot of इनफॉर्मल इंग्लिश वर्ड के तौर पे यूज़ होता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारे पास है दोस्तों पोस्टपोन और पुट ऑफ की। पोस्टपोन और पुट ऑफ का मीनिंग दोनों का होता है टाल देना, आगे करना, टालते जाना। जैसा आपका एग्ज़ाम है और आप पढ़ाई को टाल देते हैं, पढ़ाई को पुट ऑफ करते जाते हैं, ठीक है जी, आगे से आगे तक। लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे कि पोस्टपोन जो है वो फॉर्मल इंग्लिश वर्ड है और पुट ऑफ जो है वो इनफॉर्मल इंग्लिश वर्ड है। दे हैव पोस्टपोन्ड द मीटिंग, यार उसी कंपनी ने जिनने एक्सक्यूजेस बनाए थे फिर से पोस्टपोन कर दी मीटिंग को, कि उनने मीटिंग को टाल दिया है, पोस्टपोन कर दिया है, आगे कर दिया है। दे हैव पोस्टपोन्ड द मीटिंग। और मेरे कोई लेजी सा दोस्त है आप में से, तो मैं उससे पूछता हूँ वाई डू यू पुट ऑफ योर वर्क टिल द 11th आवर। आखिरी वक्त तक यार तू काम नहीं करता, तू अपने काम को आखिरी वक्त तक क्यों टालते हो? तुम अपने काम को आखिरी वक्त तक क्यों टालते हो तुम? वाई डू यू पुट ऑफ योर वर्क टिल द 11th आवर। तो दोस्तों आपने देखा पोस्टपोन और पुट ऑफ दोनों का मीनिंग होता है जी टाल देना, लेकिन पोस्टपोन को हम फॉर्मल इंग्लिश वर्ड के तौर पे यूज़ करते हैं और पुट ऑफ को इनफॉर्मल इंग्लिश वर्ड के तौर पे यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट पेयर ऑफ वर्ड्स हमारे पास हैं जी प्रेजेंट और हेयर। दोनों का मीनिंग होता है हाजिर। जिस तरह अटेंडेंस होती थी प्रेजेंट सर, प्रेजेंट मैडम, कि मैं हूँ, ठीक है जी। और कॉलेज में पहुँचे हेयर सर, हेयर, ठीक है जी। तो फॉर्मल जो वर्ड है वो है प्रेजेंट और हेयर जो है वो आमतौर पे इनफॉर्मल वर्ड के तौर पे यूज़ किया जाता है जब हम हाजिर के मीनिंग में यूज़ करते हैं। जिससे हम कहते हैं कि ही इज़ प्रेजेंट इन द क्लास, कि वो क्लास में है, क्लास में हाजिर है। ही इज़ प्रेजेंट इन द क्लास, ओए वो क्लास में नहीं है, आई एम हेयर, मैं यहाँ पर हूँ। क्योंकि दोस्त ने पूछा है तो मैं कहूँगा आई एम हेयर, टीचर पूछेगा तो मैं कहूँगा आई एम प्रेजेंट, ठीक है जी। तो आपने देखा कि प्रेजेंट जो है वो फॉर्मल इंग्लिश वर्ड है और हेयर जो है इनफॉर्मल इंग्लिश वर्ड के तौर पे यूज़ होता है। नेक्स्ट जो हमारे पास एग्जांपल्स हैं, पेयर ऑफ वर्ड्स हैं, वो है जी प्रोसीड और गो अहेड। दोनों का मीनिंग होता है आगे बढ़ना, आगे जाना, लेकिन प्रोसीड को हम फॉर्मल इंग्लिश वर्ड के तौर पर यूज़ करते हैं और गो अहेड हम आम बोलचाल में इनफॉर्मल इंग्लिश स्पीकिंग में यूज़ करते हैं। जैसा कि कोई प्रोजेक्ट हो रहा है, उसमें कोई रिस्क ले रहा है ऑफिस में, तो मैं उसको कहूँगा यू शुड प्रोसीड विद कॉशन, कि आपको एहतियात से आगे बढ़ना चाहिए। यू शुड प्रोसीड विद कॉशन। लेकिन आपका बच्चा जो है वो ग्राउंड में खेल रहा है और थोड़ा सा स्लाइड पे ऊपर चढ़ने से डर रहा है, तो आप उसे कहेंगे गो अहेड, यू कैन डू इट, आगे बढ़ो, तुम ये कर सकते हो। गो अहेड, यू कैन डू इट। तो दोस्तों आपने देखा प्रोसीड और गो अहेड दोनों का मीनिंग होता है आगे बढ़ना, लेकिन प्रोसीड को हम फॉर्मल इंग्लिश वर्ड के तौर पर यूज़ करते हैं और गो अहेड को इनफॉर्मल इंग्लिश वर्ड के तौर पर यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट पेयर ऑफ वर्ड्स दोस्तों हमारे पास हैं जी नेवरथलेस, नेवरदलेस, सॉरी, बचपन में मैं इसको नेवरथलेस पढ़ता था तो इस वजह से मैं भूल गया, ये है नेवरदलेस। और दूसरा जो हमारे पास इनफॉर्मल वर्ड है वो है जी एनीवेज। दोनों का मीनिंग होता है वैसे भी, फिर भी, ठीक है जी। और देखते हैं कि नेवरथलेस को हम फॉर्मल इंग्लिश में कैसे यूज़ करते हैं और एनीवेज को हम इनफॉर्मल इंग्लिश वर्ड के तौर पर कैसे यूज़ करते हैं। जिससे मैं कहता हूँ आई वॉज लेजी, नेवरदलेस आई पास्ड द एग्ज़ाम, कि मैं बहुत सुस्त था लेकिन फिर भी मैंने एग्ज़ाम पास कर लिया। आई वॉज लेजी, नेवरदलेस आई पास्ड द एग्ज़ाम। इनफॉर्मल एग्जाम्पल लेते हैं, एनीवेज लेट्स डू इट। मतलब कोई मसला हो गया है, हमने कहीं जाना है, मैं कहता हूँ यार बारिश हो रही है, आप कहते हैं नहीं नहीं चलो ना यार, मैं कहता हूँ चलो एनीवेज लेट्स डू इट, चलो बारिश हो रही है लेकिन फिर भी इसको करते हैं, एनीवेज लेट्स
लेट्स डू इट। तो दोस्तों हमने देखा नेवरदलेस और एनीवेज दोनों का मीनिंग जी होता है फिर भी वैसे भी, लेकिन नेवरदलेस फॉर्मल इंग्लिश वर्ड के तौर पे यूज़ होते हैं और एनीवेज इनफॉर्मल इंग्लिश वर्ड के तौर पे यूज़ होता है। लेडीज़ एंड जेंटलमैन, थैंक यू वेरी मच कि आपने मुझे इस ट्यूटोरियल के लिए ज्वाइन किया। अगर ट्यूटोरियल पसंद आया है तो लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें और अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी कमेंट है तो नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर पोस्ट करें, मैं उसका जवाब दूंगा। मिलेंगे एक और नए ट्यूटोरियल में। अंटिल देन टेक केयर, कीप लर्निंग, कीप एंजॉइंग, गुड डे।